अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिड स्ट्रेटजीज के ऊपर कि आप अपवर्क के ऊपर, freelancer.com के ऊपर या किसी भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर जिस जहां पे आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं बिड्स करके। ऐसी कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप यूज करके बहुत जल्दी ऑर्डर हासिल कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्लाइंट ले सकते हैं। मैं पर्सनली जो है इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ और हमने इससे काफी ज्यादा क्लाइंट्स हासिल भी किए हैं। इन्हीं स्ट्रेटजीज को बताऊंगा मैं आपको पूरी डिटेल के साथ। तो अगर आप जानना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 8 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आना चाहते हैं और घर पे बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं। तो आइए आपका टाइम मजीद वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वेलकम टू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे बिड स्ट्रेटजीज के बारे में कि वो कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले हम ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोस बना चुके हैं freelancer.com के ऊपर। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर हम अर्निंग रिलेटेड बहुत सारा काम करते रहते हैं और बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो इफेक्टिव बिडिंग के लिए जो सबसे पहला टिप है वो है फर्स्ट बिड। हमेशा कोशिश करें कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर पहली बिड करें। पहली बिड करने का फायदा ये होता है कि क्लाइंट जो है वो ऑनलाइन होता है और क्लाइंट जो है वो पहली गिग को लाजमी देखता है, पहली जो बिड होती है उसको लाजमी देखता है। जब बिड आप बहुत जल्दी कर देते हैं, बहुत तेजी के साथ कर देते हैं और पहली बिड करते हैं, तो बायर को बकायदा मैसेज जाता है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बिड आई है और आपका बायर जो है जब उस बिड को खोलता है, जो भी स्ट्रेटजीज मैंने आपको रिसेंट वीडियोस के अंदर बताई थी, अगर आपने उस तरीके से अपनी बिड जो है वो लिखी होगी तो वो आपको ऑर्डर जो है वो जरूर दे के जाता है। इफेक्टिव बिड जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी या फिर आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएगी। वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। टिप नंबर 2 है मेंटेन योर प्रोफाइल। मेंटेन योर प्रोफाइल से क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि अपने पोर्टफोलियो को, अपने सैंपल्स को, अपनी स्किल्स को हमेशा अपडेट करते रहें। हमेशा जो जो स्किल्स आपको आते हैं उन्हीं स्किल्स को आप अपने प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करें। अपनी डिस्क्रिप्शन जो है उसको ऑप्टिमाइज करें, अपनी जो हेडलाइन है उसको ऑप्टिमाइज करें। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आई बटन के ऊपर आपको इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को लाजमी देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। प्रोफाइल्स के अंदर आपने अपने सैंपल्स अपडेट करते रहना है। उसमें जो जो भी चेंजेस आपको लगती हैं करनी चाहिए वो करनी चाहिए। अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड करते जाएं, सर्टिफिकेशन जो है वो आप लाजमी ऐड करें। इसे freelancer.com, अपवर्क या कोई भी ऐसी वेबसाइट है वो आपको खुद ब खुद जो है वो प्रमोट करती है और आपको बायर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। शॉर्ट एंड टू द पॉइंट प्रपोजल। जब भी आपने कोई बिड करनी है तो हमेशा वो बिड छोटी होनी चाहिए, यानी कि इतनी छोटी भी नहीं कि 2-3 लाइनों में लिख दें। कम से कम 5-6-10 लाइनें, इसमें मैक्सिमम आपने की बिड जो है वो खत्म कर देनी है। जो बिड मैंने तरीका ऑलरेडी वीडियो में बताया था वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। मैं बता रहा हूं उस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के साथ ये चीजें बताई गई हैं कि आपने कैसे बिड जो है वो तैयार करनी है, उसके बिड के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो शॉर्ट रखनी है और टू द पॉइंट रखनी है। टू द पॉइंट से क्या मतलब है कि आपने जो भी क्लाइंट का काम था, जो भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, उसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है या फिर किसी दूसरे टैब के अंदर उसको ओपन कर लें और बार बार देखते जाएं कि मैं जो प्रपोजल लिख रहा हूं आया वो टू द पॉइंट है। अगर वो उसमें कोरोना की बात की गई है तो मैं कोरोना के बारे में लिख रहा हूं, क्या मैं कोरोना के बारे में डिटेल्स बता रहा हूं, क्या कोरोना के बारे में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। यानी कि आपने मुकम्मल डिटेल के साथ लिखना है और टू दी पॉइंट लिखना है। टू दी पॉइंट लिखने से ये होगा, जब आपका बायर जो है वो आपका प्रपोजल को पढ़ेगा तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि यार हाँ यही मेरी प्रॉब्लम थी और इसी का सोल्यूशन मुझे चाहिए था। वो कुछ नहीं पड़ेगा, वो सीधा आपको मैसेज करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा और जाके सो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना जो प्रपोजल है शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, टू द पॉइंट रखना है, ताकि क्लाइंट जब आपका प्रपोजल पढ़े तो वो बोर ना हो, इसको इंटरेस्टिंग लगे और वो जो है वो आपको मैसेज करे। टिप नंबर 4 है हैव गुड सैंपल्स। आपने सैंपल जो है वो बहुत अच्छे रखने हैं। सैंपल्स आपके पास बहुत कमाल के होने चाहिए। कमाल के इन सेंस कि आपने जब आप कोई अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना है या पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट को सेंड करना है तो वो टू द पॉइंट होना चाहिए,
उसी के रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप कोरोना के बारे में बता रहे हैं तो आपने उसी के रिलेटेड आपने पहले काम किया होना चाहिए, या उसके सैंपल जो है वो आपने अपने बायर को लाजमी सेंड करने हैं। इससे बायर को ट्रस्ट होता है कि जिस सेलर के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो सेलर एक ट्रस्टेड सेलर है और ऑलरेडी वो काम कर चुका है, इसे इस काम के बारे में काफी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वर्क सैंपल जो है वो बहुत जरूरी हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली आपके पास सैंपल्स नहीं होंगे, लेकिन आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद के लिए लिखना है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हैं, बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पड़े हुए हैं, आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं। अपनी वेबसाइट बनाएं, अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आर्टिकल राइटिंग करें, किसी भी किस्म का कंटेंट लिखें, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको रिसर्च करने में आसानी होगी, तब आप जो है वो बहुत जल्दी एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे। और जब आप एक्सपीरियंस गेन कर जाते हैं तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी और आप आसानी से इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर काम कर सकते हो और बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। एड्रेस बायर प्रॉब्लम, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस करनी है, नथिंग एल्स। इसके अलावा प्रपोजल के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा जो बायर की प्रॉब्लम है, बायर को बस इंटरेस्ट है उसके इश्यू से, उसकी प्रॉब्लम से, जब आप उसका सोल्यूशन उसको दोगे तो तब ही वो आपको मैसेज करेगा, तब ही वो आपके साथ बात करेगा, तो वरना वो आपका मैसेज जो है वो इग्नोर कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी बिड जो है वो जाया हो जाएगी। तो आपने जब भी अपना प्रपोजल लिखना है, उस प्रपोजल के अंदर हमेशा उस प्रॉब्लम को लाजमी डिस्कस करना है और बड़े अच्छे तरीके से आसान लफ्जों के अंदर उसको डिस्कस करना है ताकि क्लाइंट को समझ आ सके, ताकि क्लाइंट जो है वो उसको अच्छे तरीके से समझ पाए, गाइड हो सके कि यार जी हाँ, कि हाँ मुझे जो सोल्यूशन चाहिए था वो इसी बंदे के पास है, अगर मैं किसी और के पास गया तो शायद मेरा काम खराब हो जाए। ठीक है, तो आपने इस तरीके से उसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, बताना है काफी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। प्रोवाइड प्रूफ दैट यू कैन डू। प्रूफ आप कैसे देंगे? प्रूफ हासिल होते हैं रिव्यूज से। अगर आप एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं तो आपके पास रिव्यूज मौजूद होंगे। अगर आप फाइवर के ऊपर काम करते हैं या किसी भी दूसरी ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो आपके पास रिव्यूज जो हैं वो अवेलेबल होंगे। वो रिव्यूज आपने क्लाइंट को दिखाने हैं कि जी हाँ, मैं ऑलरेडी इंटरनेशनली काम कर रहा हूँ, मेरे ये रिव्यूज हैं, मेरी ये वेबसाइट है, मेरा ये फेसबुक पेज है, मैं इस तरह से काम करता हूँ। वो सारे प्रूफ आप जब अपने क्लाइंट्स को दिखाएंगे तो उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, और जब एक क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर बन जाता है तो आपको ऑर्डर मिलते रहते हैं, लॉन्ग टर्म मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आपने उसको वर्क सैंपल्स लाजमी शेयर करने हैं, आपने उसको जो भी रिसेंट काम किया हो वो सेंड करना है, रिलेटिव काम सेंड करना है। बार बार बता रहा हूँ, रिलेटिव काम सेंड करना है। ये ना हो कि टॉपिक कोरोना है और आप जो है वो ग्राफिक डिजाइन का काम सेंड कर रहे हो, तो ऐसे कुछ भी नहीं होना। हमेशा जब भी आपने काम करना है, जब भी आपने प्रपोजल सेंड करना है तो रिसेंट वर्क सैंपल्स आपने लाजमी सेंड करने हैं। थोड़ी सी रिसर्च कर लें, थोड़ा सा टाइम दे लें, तो बहुत जल्दी आप अपना क्लाइंट क्लोज कर पाओगे। सेपरेट योरसेल्फ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने अपने आप को सेपरेट कैसे करना है? सेपरेट करने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे दूसरे प्रपोजल्स। जब आप प्रपोजल कर रहे होते हैं तो आपको दूसरे लोगों के प्रपोजल्स भी नजर आ रहे होते हैं। आप उन प्रपोजल्स को पढ़ें। अक्सर प्रपोजल जो है वो कॉपी पेस्ट होते हैं, लोग इतना टाइम नहीं देते। तो आपने इस चीज को अपने लिए गनीमत जानना है, अपने लिए एक चांस, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाना है कि मैं जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करूं और बड़े अच्छे तरीके से उनसे सेपरेट होके, उनसे ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करके, लेस प्राइस देके इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकूं। तो जब आप इस तरह से अपने प्रपोजल्स को सेपरेट करते हैं दूसरे फ्रीलांसर से तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपको ऑर्डर जो है वो जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो हमेशा अपनी पहचान बनाएं, कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें ताकि लोग आपको जान सकें और आपको काम दें। ये टिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज बायर नेम। अब आपको बायर नेम कहां से मिल जाता है? बायर नेम जो है वो अक्सर प्रोजेक्ट के नीचे जो है वो राइट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है। आपने बायर का नाम जरूर लेना है। बहुत कम लोग होते हैं जो बायर के नाम के ऊपर गौर करते हैं, उनको जल्दी होती है, वो सिर्फ जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं और प्रपोजल फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप उसका नाम इस्तेमाल करेंगे, ग्रीटिंग के ऊपर लिखेंगे हाय ओरम, हाय नटालिया, इस तरह से अगर आप उनके नाम लेंगे, बंदे को, किसी भी इंसान को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है, तो पहला क्लिक तो यही हो जाएगा कि यार इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता चला, क्या वो मुझे जानता है, क्या मैं पहले इसके साथ कोई काम कर चुका हूं। जब वो इतना सोचेगा तो आधा काम आपका वैसे ही हो चुका है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि क्लाइंट का नाम इस्तेमाल करें। जब आप क्लाइंट का नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है, उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लास्ट पार्ट है कि आपने उसको प्राइवेटली चैट के लिए लाजमी इन्वाइट करना है। लास्ट पार्ट के अंदर हमेशा उसको इन्वाइट करें
जब आपने अपना प्रपोजल खत्म कर लिया है तो प्रपोजल के एंड के ऊपर आपने लाजमी मैसेज करना है कि हाय लेट्स डिस्कस ऑन प्राइवेटली। आपने ये लाजमी बताना है, आपने ये लाजमी उनको इनवाइट करना है कि आइए हम इनबॉक्स के ऊपर बात करते हैं, आइए हम जो है वो प्राइवेटली बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके अलावा अगर कोई और मजीद इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, मजीद इसके ऊपर कोई इश्यूज हैं तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मुझे इनबॉक्स करिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो जब आप इनवाइट करते हैं तो आपका तकरीबन काम मुकम्मल हो जाता है। बाकी काम जो है वो आप बायर के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। काम आपको मुकम्मल करना है, काम आपको बड़े अच्छे तरीके से करना है, बाकी आपकी किस्मत है और इंशाल्लाह किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 9 टिप्स बताए, 9 टिप्स बताए स्ट्रेटजीज के ऊपर कि आप अपने प्रपोजल्स जो हैं वो किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से सेंड कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, बड़ी डिटेल के साथ मैंने बताया। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए मजबूर करता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।